इख्वानी नजरिया होता क्या, आखिर इख्वानी नजरिया बोलते किसको, वो आपको बता दूंगा। चार उसूल इख्वानियों के जो मौजूदा दौर में चल रही, ये हमास, हिजबुल्लाह, होसी, ईरान, फिर इधर आप देख लीजिए, सब इख्वानी नक्शे नजर के लोग हैं। लोग इन्हीं के चेले दुनिया में आपको पहली बात ये बोलेंगे, मुसलमान खामोश मत बैठो, निकल जाओ, नारे लगाओ, रोड पर निकल जाओ, फलाह कर दो, ये कर दो, प्रोटेस्ट बायकॉट करो, हुक्काम के खिलाफ बात करो, फलाह करो। सिलगाते कैसा बोलते, हर मुसलमान को वरगला देते वो लोग, लेकिन नाम लेते खाली मुस्लिम बादशाहों का। उनसे अपने कोई वो नहीं है, बादशाह अपना जवाब देगा, आम मुसलमान फकीर अपना जवाब देगा। हर मुसलमान को वरगला दिया जाता, लेकिन नाम लिया जाता बादशाहों का। मिसाल पहली सुनिए, इंडिया में बैठे हुआ है, दिल्ली में हैदम बिरादरम रहमानी, जो आप बैठे हुए हैं इधर सनाबिल की सदारत लेके दिल्ली में, आपके पास दम है, इसको जवाब देके बताइए। ये इख्वानी नजरिया है जो मुसलमानों में फैलाया जा रहा। सुनिए, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा और दीगर मसाजिद में जो इमाम है वो क्या करते हैं? ए अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमा दे, अल्लाह गलबा अता फरमा दे। और लाखों मुसलमान रो रहे हैं, दाड़े मार रहे हैं, आमीन कह रहे हैं, और अल्लाह मियाँ ऊपर से कह रहे हैं कोई चीज़ कबूल नहीं होगी। तुम्हारा काम है कि मिनजनीब तैयार करो, दब्बाबा तैयार करो, तुम्हारे टैंक कहाँ है, तुम्हारी तोफें कहाँ हैं, तुम्हारे रॉकेट कहाँ हैं, मुकाबले के लिए जो तैयारियां करनी है वो करो। तो इमाम को तकरीर में यह कहना था, मैं मुखातब करता हूँ फौज को कि वो आगे बढ़े और इसराइल को चकनाचूर कर दे और उसकी ताकत को तोड़ दे जो जुल्म कर रहे हैं। ये है इख्वानी नजरिया। अब कैसा इन्हें मुसलमानों को वरगलाता, इसका आपसे ने पहले से, इसका नाम सलमान नदवी है, जो दुश्मन साहबा है। क्या क्या आगे हैं, हर चीज वीडियो डाल देंगे इसमें। इसका नजरिया ये है, मुसलमानों को वरगलाना, हरम में दुआ हो रही है, अल्लाह, मजाक उड़ाना दुआ का। इन्हें सिर्फ हरम का नहीं, मस्जिद अबू हुरैरा में भी दुआ हुई, शेख मोहतरम अबूबैदुल्लाह फैजी भी अपनी मस्जिद में दुआ करे होंगे। ये सबका मजाक उड़ा रहा उन्हें। तोप तैयार रखो, टैंक तैयार रखो, फला तैयार रखो। इन्हें छह जालिम। ऑल इंडिया मुस्लिम पोर्ट्स पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर था जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने का था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह स्टैंड था, हम मस्जिद की जगह नहीं देंगे। इन्हें जाके रविशंकर से बात करके ये बोला मंदिर को जगह दे देनी चाहिए। मस्जिद अक्सा के नाम पर बोल रहा तुम बरगला हो, और जब यह मामला आया तो मंदिर को जगह दे देनी चाहिए, इसका बयान था। यही स्टेटमेंट की वजह से हैदराबाद में संतोष नगर में जो ऑर्गेनाइज हुआ था प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, उसी दिन उसको निकालकर बाहर फेंक दिया गया। जब यह मस्जिद की बात आई तो दे दो, जब उधर की बात आ गई तो बरगला दो। और यही है जो ये कहने वाला जालिम सलमान नदवी, तेरे मदरसे में 20,000 बच्चे तो पढ़ रहे होंगे ना, निकल जा, है दम, आमाल की निफाक है तेरे अंदर इस बात का। और यही सलमान नदवी के वीडियोस, वक्त नहीं है आपको सुना दूं हदीस दोस्तों, एक वीडियो तो सुनना ही पड़ेगा जहां यही सलमान नदवी, याद रखिए मैं बोला हमास, हूसी, ईरान, दीगर का कनेक्शन क्या है अब आप समझ जाते। एक तूने वरगलाता मुसलमानों को, नाम लेता बादशाह का। दूसरा ये काम करता इन्हें सहाबा को गाली देने वाला। हजरत अनस, हजरत उम्मे सलमा और दीगर हजरात सहाबा रिवायत करते हैं, पक्की ठक्की सच्ची रिवायत, कि महशर के आलम में सुनो, मेरी हौज़ कौसर पर मेरे सहाबा में बहुत से ऐसे लोग हाजिर होंगे जिनको फरिश्ते धक्के दे के हटा रहे होंगे, हौज़ पर हाजिर नहीं होने देंगे। तो मैं उन्हें देखकर कहूँगा ये मेरे सहाबा है, ये मेरे सहाबा, ये हुजूर के अल्फाज हैं, ये मेरे सहाबा हैं जिन्हें फरिश्ते धक्के देकर हौज़ कौसर से हटा रहे हैं। तो फरिश्ते कहेंगे हुजूर आपको मालूम नहीं कि इन मुजरिमों ने आपके बाद क्या क्या किया। आपको ये नहीं मालूम वफात के बाद इन्होंने क्या क्या जराइम किए हैं, कहाँ बगावतें की, कहाँ जुल्म किया, कहाँ बदमाशियां की। हुजूर आपको नहीं मालूम कितने मुर्तद
किसके बारे में बोल रहा है इन्हें? यही इख्वानी नजरिया है। मुसलमानों को वरगलाना, बादशाहों का नाम लेना, सहाबा को गाली देना, सहाबा को मुजरिम बोल रहा, सहाबा के बारे में बोल रहा कि महशर के दिन सहाबा को फरिश्ते ढकेल देंगे। अल्लाहु अकबर, लानत हो इस पर अल्लाह की, या हिदायत हो। सहाबा को मुजरिम, सहाबा को बदमाश। अब सवाल है आपसे, हमास, ईरान, होसी, हिजबुल्लाह सब शिया पट्टी है, शिया ही है जो सहाबा को गाली देने वाले, और यही इख्वानी है जो सहाबा को गाली देने वाले, यही इख्वानी है वरगलाने वाले। ये सब एक चट्टे बट्टे हैं, यहां तक के इस्फहान ही से 70,000 निकलने वाले हैं। सिर्फ मजहबी एतबार से तैयारी, और अल्लाह जब नेकोकारों को जमीन पर रखा तो इस्लाम के दुश्मनों को भी अल्लाह जमीन पर रखा। अल्लाह ही है जिसने जमीन का सबसे बड़ा फितना दज्जाल को आज भी जमीन पर रखा। आजमाइश है, ये सारे हालात आजमाइश है उनके लिए, बड़ी आला दर्जे में, हमारे लिए भी किसी दर्जे में कि हम कहीं इन हालात को देखकर धोखे में आके ईमान से गाफिल ना हो जाए, अहले इल्म से गाफिल ना हो जाए। बॉयकॉट कर दो, रोडों पर निकल जाओ, ये सब यहीं से आते हैं आपको व्हाट्सएप पे। अहले हदीस आलिम साहब नहीं बोलते। एक तरीका है बॉयकॉट करने का, वो अलग है। ये सब यहीं से आते हैं आपको। गुजरात में इतना बड़ा मामला हुआ, कितनों के बाद जियो की सिम है बताइए? मैं भी जियो से बताया, गुजराती है, छोड़ दो जियो, छोड़ देते। बात कर रहे हैं कौन से नजरिए पे जी रहे हम? नेस्ले का दूध लाके एक मुसलमान अब्दुल रहमान दुकान वाला रखा, 1000 का दूध, बायकॉट कर दो। मुसलमान जाके मुसलमान के पास से दूध नहीं ले रहे, 1000 रुपए का दो नुकसान इसका ही हो गया ना। एक तरीका है उसका कि आप जो सो मैकडॉनल्ड से नेस्ले नहीं पीते, कौन बम मारने वाला नहीं है, और हम एजेंडे में आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये अपनी छोटी सोच है, हुकूमती लेवल पर होता हुआ काम। फर्क पड़ता है इसे नहीं बोलकर नहीं, लेकिन ये सिर्फ जज्बाती चुटकुले हैं जो सिर्फ इख्वानी आपको छोड़ते। ये इख्वानी नजरिया ही है जो आज बिलखुसूस अहले हदीस नौजवानों को गुमराह करने के लिए कारबंद है। जज्बाती, जिहादी, मारो तोड़ो, निकल जाओ, फलाह करो। वक्त के बड़े बड़े अहले इल्म हैं, इनको कमजोर करके संबिठा जाता है। शेख फौजान मुंह बंद है, शेख रुहेली मुंह बंद है, अब्दुल रज़ाक अल बदर मुंह बंद है। शेख जफर परसों आकर गए यहां पर उर्दू घर में प्रोग्राम करके, नहीं बोले लफ्ज़ फलस्तीन ने निकाले, क्या शेख जफर पे उंगली उठा देंगे बाप? इनको पता है मौजूदा हालात क्या है, हमसे ज्यादा इल्म है, तारीख का इल्म है, पेशन गोइयों का इल्म है, हालात का इल्म है, सब है। एक एक जिम्मेदार है, आप बड़े जिम्मेदार मत बनिए हालात को लेके। आप आपके घर के जिम्मेदार हैं। मामूली लोकल कारपोरेटर के ऊपर कुछ बोल के देखो आप। एमएलए तो बहुत ऊंची बात है, एक पार्ट 1 बनाए तो 1 घंटे में पार्ट 2 बनाना पड़ता। यहां नहीं बोल सक रहे, यहां वहां के हालात पे बोल रहे हैं। अहले इल्म से जुड़ो, अहले इल्म की जुबान क्या चल रही वो देखो, अहले इल्म के दुरूस क्या चल रहे हैं वो देखो, लेकिन मोहब्बत रहेगी, जज्बा रहेगा।